जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024, यूपीएसआई भर्ती या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी के क्रम में मॉक टेस्ट नंबर 7 मैं यूपी जीके का लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम 30 जनवरी का उत्तर प्रदेश जीके का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न कहा गया है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, गोरखपुर, हाजीपुर और लखनऊ। दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है दोस्तों यूपी में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, एक उत्तर मध्य रेलवे जोन और एक पूर्वोत्तर रेलवे, और दोनों के आपको याद रखने कहाँ पर हैं। एक है आपका उत्तर मध्य प्रयागराज में और पूर्वोत्तर वाला है आपका गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, राप्ती नदी। और गोरखपुर में एक मेला लगता है, खिचड़ी मेला। मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, ये भी आपको याद रखना। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिराज हिंद किसको कहा गया है? आपके ऑप्शन है जौनपुर, झांसी, फिरोजाबाद या प्रयागराज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जौनपुर। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जौनपुर शहर जो है किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसे भारत का सिराज हिंद कहा जाता है। क्लियर, आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहा जाता है, तो सुहाग नगरी कहा गया है फिरोजाबाद को। ठीक है, चूड़ी उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो सिराज हिंद ऑप्शन ए, जौनपुर को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण या अंतिम ज्ञान प्राप्त किया था? दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, कुशीनगर। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। और कुशीनगर में कौन सा स्तूप है? जवाब होगा ऑप्शन सी, रामभर स्तूप। रामभर स्तूप भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कुशीनगर में है। ठीक है, ये फोटो भी देख सकते हैं आप, कुशीनगर में है रामभर स्तूप, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है धामेक स्तूप और चौखंडी स्तूप, दोनों ही कहाँ पर हैं? तो ये दोनों वाराणसी में हैं। उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप दोनों ही वाराणसी में है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया था महापरिनिर्वाण कहाँ स्थल कौन सा है? तो रामभर स्तूप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है बाराबंकी, गोंडा, फतेहपुर सीकरी या बहराइच। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? बहराइच। क्लियर। अच्छा, बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? तो बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में। और सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है? दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, प्रयागराज या लखनऊ। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये आपका ऑप्शन बी, कानपुर में है। कानपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? तो कानपुर को ही कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्लियर, पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ठीक है, और कानपुर में एक स्टेडियम भी है। कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो कानपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो कानपुर, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखिएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया है? तो दोस्तों यूपी सरकार ने अपना राजकीय जलीय जीव बनाया है गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो ये आप याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 में डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन? गंगा नदी की डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और यूपी का पुष्प क्या है? पलाश। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। 2018 में पहली बार मनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ददरी पशु मेला लगता है? तो दोस्तों ददरी पशु मेला लगता है बलिया में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बलिया। और बलिया जिला कौन सी नदी पे है? तो वो आपकी गंगा नदी है। ददरी मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बलिया में लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया बदायूं। बदायूं में कौन सा मेला लगता है? काकोरा मेला लगता है। काकोरा मेला बदायूं में लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगरा में कौन सा मेला लगता है? तो आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला जो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा गया ददरी पशु मेला बलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माता टीला बांध झांसी जिले में किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों माता टीला बांध है आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी पर राजघाट बांध भी है। राजघाट बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाई गई है, ये किस नदी पर है? बेतवा। बेतवा पर एक बांध और याद रखिएगा, पारीछा बांध। पारीछा बांध बेतवा नदी पर है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात। ये जरूर ध्यान रखना, 1000 मेल होंगे तो इस पर कितनी फीमेल हैं, इनका जो रेशियो आता है वो लिंगानुपात होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जौनपुर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना में कितना है? 1024। 1024 लिंग अनुपात है इसका। और ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में इसूरी फाग लोकगीत प्रचलित है? दोस्तों इसूरी फाग लोकगीत है बुंदेलखंड के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बुंदेलखंड में गाया जाता है इसूरी फाग। और बुंदेलखंड में आपको आल्हा भी याद रखना है। आल्हा, आल्हा लोकगीत भी कहाँ गाए जाते हैं? तो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर। अच्छा, बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं यूपी के? तो बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। तो यूपी के 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 आते हैं बुंदेलखंड में। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसूरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न। यूनेस्को द्वारा रामलीला को अपनी अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों रामलीला को अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 2008, 2016, 2017 या 2019। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है 2008 में रामलीला को अमूर्त सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कुंभ मेले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2017 में कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे रामलीला पूछा गया था 2008 में। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में प्रयागराज से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होती है और यहाँ से प्रयागराज जो था, यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1857 की क्रांति में क्रांति का लीड जो किया था प्रयागराज से, वो थे मोहम्मद लियाकत अली। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है। और बेगम हजरत महल कहाँ से कर रही थी? तो लखनऊ से कर रही थी। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तो कानपुर से कर रहे थे। ठीक है, याद रखना। बाकी सर सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना। मौलवी लियाकत अली प्रयागराज से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी,
सिद्धार्थनगर या कुशीनगर। दोस्तों नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसकी लंबाई है 579 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से हैं? श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी भी करता है, सिद्धार्थनगर, लेकिन कुशीनगर की सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं होती। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेपाल के साथ कुशीनगर की सीमा नहीं लगती है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अच्छा, अभी रिपीट क्वेश्चन करा है, तो कुशीनगर नहीं करता, बाकी लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या श्रावस्ती सब करते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में बेदामूत कहा जाता था? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले को बेदामूत कहा गया है? आपके जवाब सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बदायूं को बेदामूत कहा जाता था। ठीक है, बदायूं को बेदामूत कहा गया है प्राचीन काल में। और बदायूं किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बेदामूत किस जिले का नाम था? बदायूं का नाम है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाला जिला है वो है आपका गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद 3900 प्लस प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद। अच्छा, सबसे कम जनघनत्व कहाँ किसका है? तो ललितपुर का। सबसे कम घनत्व वाला जिला है आपका ललितपुर, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है गन्ना, गेहूँ, चावल या मूंगफली। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गेहूँ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है आपकी गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल गन्ना है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। और उत्तर प्रदेश में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यूपी में गेहूं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी यमुना बिल्कुल है, गोमती नदी भी गंगा की सहायक है, सरयू भी, लेकिन बेतवा नदी गंगा की सहायक नहीं है, बेतवा यमुना की सहायक है। तो ये जरूर याद रखना, बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ गंगा को, तो गंगा राष्ट्रीय नदी कब बनी थी? 2008 में गंगा राष्ट्रीय नदी बनी। और गंगा नदी का उद्गम होता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर गंगा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और गंगा नदी 25-25 किलोमीटर की डिस्टेंस भारत में कवर करती है, और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक क्या बनाएगी? सुंदरबन डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके। तो आप याद रखिएगा, गंगा की सहायक बेतवा नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, रायबरेली। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? वो भी रायबरेली में है। तो भारत में जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो रायबरेली में। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, रायबरेली। क्लियर, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। अगर आपसे पूछे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। अगर आपसे पूछे केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो भी आपका लखनऊ में है। तो ये सारे बिंदु आप याद रखिएगा। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है आगरा। आगरा
आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1504 में की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्लियर, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? रायबरेली। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सावन माह के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला होता है आगरा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आगरा में होता है। ठीक है, और आगरा में एक मेला और होता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी आगरा में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आगरा में सुलहकुल उत्सव भी होता है। सुलहकुल उत्सव जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए तो आप याद रखना। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। ठीक है, आपसे पूछा गया था कैलाश मेला आगरा में लगता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पटना पक्षी विहार किस जिले में है? दोस्तों पटना पक्षी विहार की हम बात करें तो यह है आपका एटा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एटा। ठीक है, एटा में है। दोस्तों अगर आपसे पूछे मैनपुरी में कौन सा है, तो मैनपुरी में समन, समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार मैनपुरी। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और समसपुर कहाँ पर है? समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपसे पूछा जाए कि पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो एटा जिले में है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें पक्षी की, क्या आपको पता है कि भारत का बर्डमैन कौन है? सलीम अली। भारत के बर्डमैन है डॉक्टर सलीम अली। और सलीम अली की आत्मकथा का नाम याद रखना, द फॉल ऑफ स्पैरो। द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली की आत्मकथा है। तो पटना पक्षी विहार एटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में रसिया लोकगीत कहाँ प्रचलित है? दोस्तों रसिया लोकगीत जो है ये आपका ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। ऑप्शन सी ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इसके आसपास जो क्षेत्र है ये आपका ब्रज क्षेत्र में आता है। तो रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों ब्रज क्षेत्र का ना एक डांस याद रखिएगा, चरकुला, बड़ा फेमस डांस है, बहुत आता है एग्जाम में। चरकुला डांस ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन से लोकगीत हैं? तो वो हैं आपके कजरी। कजरी, अगर कभी क्वेश्चन आए कि कजरी लोकगीत कहाँ प्रचलित है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में कजरी लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया था रसिया ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले की है 2011 की जनगणना में? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, महोबा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है, आप याद रखिएगा। और महोबा को उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है। पान नगरी, पान के लिए फेमस है ये। ठीक है, याद रखना। तो अच्छा, सबसे कम जनसंख्या तो महोबा की है, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज और सबसे कम महोबा, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना। महोबा बुंदेलखंड का जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है सोनभद्र में। सोनभद्र, ये जरूर याद रखना कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है बेतवा नदी, रिहंद नदी, कनहर नदी या चंबल नदी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, रिहंद नदी। जिला जरूर याद रखना कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। ठीक है, अच्छा चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा रिहंद नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वनग्राम कौन सा है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेस्ट विलेज कौन सा बना है? तो सही जवाब होगा आपका बेलहत्ती गांव। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला फॉरेस्ट विलेज कौन सा बना है? बेलहत्ती गांव, और ये सोनभद्र में है। बेलहत्ती गांव सोनभद्र में बना है, तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों बखीरा झील कहाँ पर है? बलिया, आगरा, कानपुर या संत कबीर नगर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय किस शहर में है? खलीलाबाद में है। संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद, याद रखना, पूछा जाता है। तो बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है आपकी 296.6 किलोमीटर।
ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 296.6 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है। क्लियर, पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। चलिए दोबारा आ गया क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क का हिस्सा नहीं है? दोस्तों हेरिटेज आर्क क्या है? देखो, उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं। एक बार हम जूम कर लेते हैं इस फोटो को। तो ये 3 शहर आपको दिख रहे होंगे। एक है आपका आगरा, एक आपका लखनऊ और एक आपका वाराणसी। दोस्तों इन तीनों शहरों को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार विकसित कर रही है और इन तीनों शहरों को कनेक्टिविटी दी जा रही है अच्छे रोड के द्वारा, ठीक है, रेलवे के द्वारा या हवाई यात्रा के द्वारा। और यहाँ इन तीनों ज़िलों में जो भी मतलब मोनूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक हैं, धार्मिक हैं, ठीक है, उन वहाँ सब पर पर्यटन को बढ़ावा देगी। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज शुरू किया, हेरिटेज आर्क। इसमें 3 ज़िले हैं आपके, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। हेरिटेज आर्क का उद्देश्य क्या है? इन तीनों ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो कौन सा ऐसा शहर है जो हेरिटेज आर्क का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आगरा बिल्कुल है, लखनऊ भी है, वाराणसी भी है, लेकिन मथुरा हेरिटेज आर्क का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे शहर हैं जिन्हें हेरिटेज आर्क के रूप में चुना गया है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, लेकिन मथुरा इसमें शामिल नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपसे याद रखना है। क्लियर, चलिए दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अफीम की खेती की जाती है? दोस्तों अफीम की खेती कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है गाजीपुर बाराबंकी, लखनऊ बाराबंकी, वाराणसी भदोही या मथुरा आगरा। तो उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती की जाती है गाजीपुर बाराबंकी में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गाजीपुर बाराबंकी। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो गाजीपुर ये वाराणसी की बहन कहलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा अफीम की खेती गाजीपुर और बाराबंकी में होती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगा एक अगले उत्तर प्रदेश जीके के मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। पेपर निकट है, ज़्यादा होपलेस मत होइएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।